जो बात है उसको करें अगर, तो वो है रुके हुए रिजल्ट को लेकर फैसलों की। देखिए, रुके हुए रिजल्ट का मामला इतना सेंसिटिव है अब कि जिन्होंने जो इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का, वो भी बहुत इम्पेशेंट अप हो गए हैं। वजह यह है कि लोक सेवा आयोग जो क्लोजर रिपोर्ट विजिलेंस से आई थी उसके आगे अभी नहीं बढ़ पाया है, जबकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जिसको भंग कर दिया गया, उसके तहत जो भर्तियां होनी थी, उन भर्तियों में जो 22 पोस्ट कोड विजिलेंस जांच के अंडर थे, उसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट कोड हैं। आज मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई थी, इंक्लूसिव बैठक थी, हाई पावर कमेटीज को कहा गया, लेकिन इस बैठक में ना तो एडवोकेट जनरल पहुंच पाए, ना इस बैठक में लोक सेवा आयोग के आने की उम्मीद थी, जो 4 बजे तक की तैयारी थी। हालांकि बाद में कोई आ गया हो तो वो बाद में पता लगेगा, अभी बैठक चल रही है मुख्य सचिव के पास। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस बैठक को मुख्य तौर पे बुलाया गया है, जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं 3 उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो ऑर्डर जो थे वो ऐसे थे कि जो जब इवेल्युएशन का पीरियड था 15 नंबर का, उसमें जो ऑर्डर दिए गए हैं उसमें कई जगह मेरिट बदलने की बात है, कई जगह रिजल्ट नए सिरे से जारी करने की बात है, कई जगह करेक्शन करने की बात है। तो वो एक ऐसी व्यवस्था है अब कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड पुराना वहां देखना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्क्रीन करना पड़ेगा, फिर वो रिकमेंड करेंगे, फिर पर्सनल उसको लागू करेगा। ये एक स्टेज है। दूसरा स्टेज है कि जो विजिलेंस जांच अभी चल रही है उसके में जो फंसी हुई हैं भर्तियां, उनको लेकर आगे स्टेप क्या लिया जाता है। बहुत सारे व्यूअर जो हमारे पेंडिंग रिजल्ट को अपना फीडबैक देते रहते हैं इस लाइव में कमेंट के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए, वो परसों भी मैंने चीफ सेक्रेटरी से मिलकर उनको बताया था कि ये जो पोस्ट कोड है इनको लेकर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो 22 विजिलेंस की जांच के जिनमें से 5 उन्होंने थ्रू कर दिए थे और लोक सेवा आयोग को मिल गए थे, 4 रिजल्ट घोषित हो गए, 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया, पर बाकियों पर अब क्या होगा उसको लेकर वो पूछ रहे थे। तो उसमें जैसे जो डिस्कशन है, क्योंकि विजिलेंस की जो हेड हैं वो उस बैठक में शामिल हुई हैं, हालांकि भरत खेड़ा जिस बैठक में आज नहीं है, लॉ से भी लोग हैं, पर्सनल से भी लोग हैं, तो डिस्कशन तो इसमें होगी और आगे रास्ता भी निकलेगा। जो प्रपोजल मुख्य सचिव के बैठक के लिए बनाया गया था उसके अनुसार जो ये इवैल्यूएशन है, जो पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से देखना है, उसमें उस हमीरपुर में एडीएम या एडीसी किसी एक कोई एक आम या कमेटी बना के दिया जा सकता है, क्योंकि ओएसडी के लेवल की बात नहीं बची है जिसको हमीरपुर में लगाया गया है, या फिर शिमला से पर्सनल डिपार्टमेंट या लोक सेवा आयोग से मिला के कुछ बनाना है, वो भी एक बात देखने की है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ डिसाइड ये होगा कि लोक सेवा आयोग का कौन प्रतिनिधि आज की बैठक में होगा, क्योंकि उसके बाद ही रुके रिजल्ट को लेकर कोई फैसला हो पाएगा। अभी अगर बात करें तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, चाहे उसमें वेटनरी फार्मासिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो पैटर्न मेकिंग के लोग हैं, कॉपी होल्डर है, जो सुपरवाइज़र हैं, सैनिटरी सुपरवाइज़र हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और इसी तरह से रिहैबिलिटेशन ऑफिसर हैं, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो किन्नौर के जो सेक्रेटरी हैं वो भी एक पोस्ट कोड उसमें है, और टाइपिंग टेस्ट जिनके पेंडिंग हैं वो भी अभी हैं, उसमें JOIT भी है 1000 पोस्ट कोड वाला। लेकिन रिटर्न टेस्ट जिनके पेंडिंग है ये 12 या 13 पोस्ट कोड हैं, और इनके जो रिटर्न टेस्ट हैं उनको लेकर जो अभी लोक सेवा आयोग इसी कंटिन्यूटी में चलेगा या रिक्वेजिशन भी नए सिरे से होगी, वो अभी सरकार के लेवल पे तय होना है। और एक कंफ्यूजन बीच में जो आ गया था, वो कंफ्यूजन आया था सिर्फ इस वजह से कि जो क्लास 3 के कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स हैं वो चेंज होने थे, उसका क्या होगा। अभी तक रूल्स को पेंड कर दिया गया था, लेकिन जो शिक्षा विभाग की भर्तियां बीच में 5000 से ज़्यादा हैं उनको लेकर एक फैसला होना था, उस फैसले का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर उसमें वर्तमान नियमों के तहत ही भर्तियां होनी हैं तो फिर उसमें ये देखना होगा कि जो लोक सेवा आयोग से, जहां हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जिनमें रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूटी में होगा या फिर नए सिरे से रिक्वेजिशन में होगा। तो ये भी आज ही डिस्कशन में आना था, और ये भी आना था आज ही डिस्कशन में कि जो इंक्वायरी के तहत पोस्ट कोड हैं उनमें चार्जशीट का स्टेटस क्या है, ताकि उसके बाद, जैसे ड्राइंग मास्टर का मामला है, ड्राइंग मास्टर के मामले में जो आरोपी मिला है वो एक ही है, लेकिन पूरा रिजल्ट बीच में उलझा हुआ है, और लोक सेवा आयोग भी इस जहां FIR है उसमें रिजल्ट निकालने को तैयार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी भी
आज की बैठक क्या रिजल्ट लेगी वो बहुत एक जो इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, एक तो ये कमेटी हो जाएगी जिसने कोर्ट से आए हुए पुराने रिकॉर्ड वाले जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट करने हैं। दूसरी जो बात है वो विजिलेंस जो फीडबैक देगा उस हिसाब से पर्सनल फिर लोक सेवा आयोग को आगे डायरेक्शन देने वाला है। सरकार को ये पता है कि जो युवा हैं वो बेचैन हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उनको 6 महीने उनके पूरे चले गए इसमें पूरे प्रोसेस में, जो पेपर लीक का सारा ड्रामा हुआ। लेकिन अब आज की मीटिंग के बाद क्या निकलेगा और अगली मीटिंग इसमें तय होनी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इसमें नहीं थे, और कोर्ट में जो बात करनी है वो भी बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्योंकि एजी आज की मीटिंग में नहीं है। अब ओल्ड पेंशन की ऑप्शन को लेकर बात होगी और वो